Hello, students of Plus One Commerce. Uh, After studying law of demand and exceptions to it, we can now move further for the topic movement and shift in demand curve. ठीक है, movement and shift in demand curve इन दोनों टर्म्स का क्या मतलब है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, बिफोर डिस्कसिंग बोथ लेट मी मेक इट क्लियर दैट यू all know that we are going to talk about demand curve. The line DD, demand curve, वो जो straight line होती है, the line DD that we can see on the diagrams, we drew it in almost every module of demand. Demand curve is representing the demand pattern of the consumers. This demand curve can change its direction and place. If demand curve change its direction, in the first जो diagram है, in the first diagram it is changing direction only, then it is movement of demand curve. But if demand curve changed its place like in the second diagram here, shift, there is 3 diagrams जो shift वो दिखा रही हैं. जो एक पर्टिकुलर डी डायग्राम है, एक D1 है, D1 D2 बाद में बनी है शिफ्ट की वजह से. ये आगे या पीछे क्यों शिफ्ट हुई हैं ये मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी. तो इस तरह से डिमांड कब बनेगी, तो वो शिफ्ट है. ठीक है, बिकॉज इट हैज़ चेंज्ड इट्स प्लेस. दिस इज द मूवमेंट. वन डायग्राम सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, इसको क्या कहेंगे, मूवमेंट. तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. देखिए दो टर्म्स हैं, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व. पहले मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व. ओके, movement along demand curve refer to moving up or down the demand curve. This up and down arrow shows extension and contraction of demand. Means movement along demand curve तब होता है जब demand curve up और down direction जो है उसमें arrow के साथ show की जाती है. movement along demand curve में दो concept आते हैं. ठीक है, टू कंसेप्ट आते हैं. फर्स्ट एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, सेकेंड इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. इस डायग्राम को लर्न कर लेना है, बिल्कुल याद कर लीजिए. ये कर्व है, ये डायग्राम है, ये बिल्कुल मैंने क्रक्स निकाला है कि किस तरह से ये पूरा मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व जो है वो समझना है, अपने दिमाग में रखना है. मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व दो सिचुएशंस को शो करता है, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड. एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड तब होता है जब किसी भी कमोडिटी का अपना ओन प्राइस चेंज होता है. ठीक है, जब कमोडिटी का अपना प्राइस डिक्रीज होता है, प्राइस डिक्रीज हो जाने से, प्राइस कम हो जाने से डिमांड बढ़ जाती है, तो उसको एक्सटेंशन इन डिमांड कहते हैं. जब कमोडिटी का अपना प्राइस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, तो डिमांड कम हो जाती है, उसको कॉन्ट्रैक्शन, कम होना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं. हम इस मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व को टेबल एंड डायग्राम से भी जो है समझ सकते हैं. लेट्स फर्स्टली टॉक अबाउट द एक्सटेंशन ऑफ डिमांड. पहले एक्सटेंशन ऑफ डिमांड की बात ही करते हैं. मूवमेंट अलॉन्ग डिमांड कर्व में एक्सटेंशन ऑफ डिमांड तब होता है जब कमोडिटी का अपना प्राइस, ओन प्राइस कम होने से उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है. टेबल को ध्यान से देखिए. पहले कमोडिटी का प्राइस 5 है, तो यूनिट एक यूनिट की डिमांड की जा रही है. अगर प्राइस कम करके 1 रुपया कर दिया जाए तो 5 यूनिट्स की डिमांड हो जाती है, मतलब डिमांड बढ़ गई. प्राइस कम होने से डिमांड इंक्रीज हो गई, इसी को एक्सटेंशन इन डिमांड जो है वो कहते हैं. अब इसी के साथ डायग्राम भी देख लेते हैं. वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं, प्राइस वाई एक्सिस पे होता है, क्वांटिटी डिमांडेड एक्स एक्सिस पे होता है. पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू शेड्यूल प्लेस करके जब हम इसको ज्वाइन करेंगे तो डी डी एक डिमांड कब बनेगी जो डाउन की तरफ एरो शो करेगी. ये डाउन वाला एरो शो कर रहा है डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन को एक्सटेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं. Remember the situation, when DD curve has its arrow towards down, it is termed as extension in demand.
नाउ कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड, मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड तब होता है जब कमोडिटी का अपना प्राइस इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। ठीक है, लेट्स सी इन द टेबल। प्राइस 1 रुपये है तो डिमांड 5 यूनिट की है, और प्राइस 1 से ज़्यादा बढ़कर 5 हो गया तो डिमांड कम होके 1 रह जाती है। ये शो करता है ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो गया। Now see the diagram clearly. Diagram is the same as extension in demand. The only difference is of the direction of the arrow. Arrow is showing upward direction. This upside movement is known as contraction of demand. ठीक है, this is how all this was all about the movement along demand curve. Now let's discuss about the shift in demand curve. What is exactly shift? शिफ्ट इन डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व अपनी प्लेस चेंज कर देती है, मतलब 2 डिमांड कर्व शो करनी पड़ती हैं, एक ओरिजिनल और एक जिसने प्लेस चेंज करी है सिचुएशन के बाद। मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में शिफ्ट एरो, शिफ्ट जो सिर्फ जो एरो था, एरो से ही डिमांड कर्व हम लोग अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन से शो कर देते थे, लेकिन यहाँ पे हमको डायग्राम में जो डी कर्व है उसको ही शिफ्ट करना पड़ेगा, प्लेस चेंज हो जाती है। कैसे, आगे पढ़ते हैं। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में 2 तरह डिमांड कर्व शिफ्ट होती है। ठीक है, 2 तरफ डिमांड कर्व शिफ्ट होती है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको दिखाया था, फिर से दिखा देती हूँ, कोई बात नहीं। अब देखिए 2 सिचुएशन आती हैं शिफ्ट इन डिमांड कर्व में, एक तो इंक्रीज इन डिमांड, दूसरा डिक्रीज इन डिमांड। अब यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में भी डिमांड एक बार बढ़ती है एक बार कम होती है, लेकिन उसका नाम अलग है, एक्सटेंशन इन डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। शिफ्ट इन डिमांड कर्व में नाम अलग है भाई, डिमांड बढ़ती है और कम होती है, पर नाम अलग कर दिया, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड। इसे डायग्राम से पढ़ते हैं जो मैंने क्रक्स बना के रखा है। शिफ्ट में इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड होता है अदर फैक्टर्स की वजह से। अभी अदर फैक्टर्स क्या हैं? अदर फैक्टर मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में ओन प्राइस की वजह से इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड होता था, जिसको एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड तो हो रहा है पर ओन प्राइस की नहीं, अदर फैक्टर्स की वजह से। अदर फैक्टर्स जिनको हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, चेंज इन इनकम, चेंज इन टेस्ट, चेंज इन प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, चेंज इन पॉपुलेशन साइज, मतलब बाकी सारी चीज़ें, हमें ये पसंद है, हमें नहीं पसंद, हमने खरीदना है, हमने नहीं खरीदना, ये सारी चीज़ों की वजह से चीज़ का अपना प्राइस नहीं बदल रहा। ठीक है, नाउ इंक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डी कर्व में फॉरवर्ड शिफ्ट होता है। ठीक है, डिक्रीज इन डिमांड का मतलब है डी कर्व में बैकवर्ड शिफ्ट होता है, जो बैक पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाती है डिमांड कर्व, तो उसको जो है वो इंक्रीज या डिक्रीज इन डिमांड जो है वो कहते हैं। नाउ लेट्स स्टडी इट इन डिटेल। पहले फॉरवर्ड शिफ्ट की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड शिफ्ट वो सिचुएशन होती है, फॉरवर्ड शिफ्ट मतलब इंक्रीज इन डिमांड, वो सिचुएशन ये होती है जब कमोडिटी की डिमांड इंक्रीज हो जाती है अदर फैक्टर की वजह से। प्राइस नहीं चेंज होता, प्राइस सेम रहता है, अदर फैक्टर्स से डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो देखिए क्या हो रहा है, टेबल जो है हमारे पास, टेबल को ध्यान से देखिए, लेट्स स्टडी इट फ्रॉम द टेबल एंड डायग्राम। फॉरवर्ड शिफ्ट में इंक्रीज, इसको इंक्रीज इन डिमांड भी कहते हैं। तो टेबल में शो किया गया है कि अगर किसी कमोडिटी का प्राइस 10 रुपये है, 20 यूनिट्स की डिमांड हो रही है, अगर प्राइस फिर से 10 रुपये ही है पर डिमांड जो है वो चेंज होके 20 से 30 हो गई, तो इसका मतलब डिमांड 10 रुपये प्राइस चेंज ना होने की वजह से भी अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज हुई है, प्राइस नहीं चेंज हुआ, और 20 से शिफ्ट होके 30 पे चली गई। अब कर्व में देखिए प्राइस 10 फिक्स ही है, क्वांटिटी डिमांडेड पहले 20 है, फिर 30 पे शो किया गया है। 2 कर्व बनाई हमने कि डिमांड कर्व शिफ्ट हो गई, पहले ए कर्व थी अब बी कर्व हो गई है। ठीक है, अब हमारे पास है बैकवर्ड शिफ्ट। अब बैकवर्ड शिफ्ट की बात करते हैं। ये वो सिचुएशन है जब प्राइस सेम रहता है बट अदर फैक्टर की वजह से डिमांड डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। सी द टेबल, प्राइस 10 ही है बट डिमांड जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो 30 से कम होके 20 रह गई। क्यों? अदर फैक्टर्स की वजह से। कर्व में भी यही दिखाया है कि डिमांड कर्व ए से शिफ्ट होके बी बन गई, बैकवर्ड शिफ्ट हुई है। ठीक है, D1 से D2 बन गई है।
इसी बैकवर्ड शिफ्ट को डिक्रीज इन डिमांड कहते हैं। पीछे की तरफ आ गई ना, आगे की तरफ जाती तो इंक्रीज इन डिमांड कहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द शिफ्ट एंड मूवमेंट अलॉन्ग द डिमांड कर्व। डोंट बी कंफ्यूज्ड, see extension and contraction carefully. They are different from increase and decrease in demand. डिमांड कम या ज़्यादा होती है, बढ़ती है, कम होती है, पर नाम चेंज है। मूवमेंट में हमने उनको एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन कहना है और शिफ्ट में हमने उनको इंक्रीज एंड डिक्रीज कहना है। जो मूवमेंट है, मूवमेंट में ओन प्राइस का फ़र्क पड़ता है और जो शिफ्ट है, शिफ्ट में अदर फैक्टर्स का फ़र्क पड़ता है। थैंक यू।